समय रहते अगर बिहार सरकार सारी व्यवस्था किया रहता तो आज कोरोना का संक्रमण महामारी का रूप नहीं लेता। सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अदृश्य नजर आ रहे हैं। श्री मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपको बिहार की जनता ने काफी मौका दिया। आप जो है ट्विटर बॉय की भूमिका से बाहर निकलिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। खबर विशेष है इसलिए आपके सामने आना पड़ा है। मुखिया मुख सो चाहिए, आपने सुना होगा। और अक्सर जब बिहार से आप घूम करके अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिहार की स्थिति क्या है, किस दौर से आप गुजर रहे हैं और आपको क्या क्या संज्ञान लेना होगा। पर शायद सरकार तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, या हो सकता है कि नीतीश कुमार जो पहले अपने निर्णय पर अमल किया करते थे, अपने बनाए नीतियों पर चला करते थे, उनमें अब वो मादा नहीं रह गया है और उनके सलाह देने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। और इस संख्या से कहीं ना कहीं सलाह उचित नहीं आ रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार उसे उचित ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार लगातार कोरोना संक्रमण के दौरान पूरा कमान अपने हाथ में रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो कमियां होंगी वो भी नीतीश कुमार के खाते में जाएंगी और जो अच्छाइयां होंगी वो भी नीतीश कुमार के खाते में जाएंगी। अच्छाइयां बहुत कम दिख रही हैं, जिसका खुलासा कहीं ना कहीं उनके साथी दलों ने भी कर दिया है। उनके एक पुराने साथी जबरदस्त ढंग से नीतीश कुमार को कान बंद करके चुपचाप अज्ञातवास में जाने वाले अदृश्य नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार अपने विरोधियों के साथ तो घिर ही रहे हैं, उनके साथी भी उन पर हमले कर रहे हैं, चाहे नए हों या पुराने हों। नीतीश कुमार को एक अलग तरह के नेता और अलग सोच वाले नेता के रूप में जाना जाता था, या फिर उसका प्रचारित किया गया था। आज जो स्थिति बिहार में आ गई है, नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को मंत्रणा देने वाले, सलाह देने वाले लोग नीतीश कुमार को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं और नीतीश कुमार आंख बंद करके चलने के लिए विवश हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो खुद नीतीश कुमार ही जानते होंगे, पर अच्छे लोगों की संगत नीतीश कुमार के साथ नहीं है, ऐसा कहना है माधव आनंद का। आपको बता दें कि माधव आनंद युवा हैं, बिहार के प्रति उनकी सोच है और एक युवा अर्थशास्त्री होने के नाते वो कई एंगल से बिहार को देख रहे हैं। लगातार उन्होंने नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि यदि वो चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से वो बिहार और बिहारियों के लिए इस कठिन समय में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया था, पर शायद नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है, या फिर नीतीश कुमार के जो सलाह देने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई आकर के नीतीश कुमार को सलाह दे। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को दरकिनार किया गया है। कोरोना संकट के दौरान जो नीतीश कुमार को सलाह देने वाले कुछ लोग थे, जो उस समय नीतीश कुमार को बेहतर सलाह दे रहे थे, और विपक्ष भी नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के और उनके द्वारा केंद्र सरकार से डिमांड जो था कोरोना से लड़ने के किट से लेकर के सारी सुविधाओं को लेकर के था, उस पर उनके साथ खड़ा विपक्ष नजर आया था। पर आज स्थिति यह है कि विपक्ष नीतीश कुमार पर जमकर हमले कर रहा है और नीतीश कुमार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। खास करके सुशील मोदी को लेकर के जिस तरह से माधव आनंद ने हमला किया है कि अज्ञातवास में हैं, और नीतीश कुमार को भी वो हमेशा अज्ञातवास में ले जाते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो विभाग हैं, उस विभाग के कारण नीतीश कुमार हमेशा बैकफुट पे रहे हैं और एक बार फिर से बैकफुट पर हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार के मुंह से आवाज निकलने नहीं दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे हैं? बिहार की जनता को जिस तरह से ठग रहे हैं, छल रहे हैं, या झूठे आश्वासन के दौर से गुजर रही है बिहार की जनता, बहुत ही घातक स्थिति है। अगर नीतीश कुमार बाहर निकल के नहीं आते हैं तो जो जनता नीतीश कुमार को आशीर्वाद देती थी, आज वही श्राप दे देगी। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा माधव आनंद ने, आप खुद सुन लीजिए। पूरा बिहार कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहा है।
हम लोग उस मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अदृश्य नजर आ रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री तो जाने ही जाते हैं, इसीलिए जब जब कुछ विपदा बिहार में आता है वो अदृश्य हो जाते हैं और ट्विटर बॉय की भूमिका निभाते हैं। मैं सुशील मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपको बिहार की जनता ने काफी मौका दिया। आप जो है ट्विटर बॉय की भूमिका से बाहर निकलिए, फ्रंट फुट पे आके बिहार के लोगों को बचाने का काम कीजिए। नहीं बचाएंगे, बिहार की जनता इस बार आपको आशीर्वाद नहीं देने का काम करेगी। बिहार सरकार के लापरवाही के कारण आज पूरे बिहार में कोरोना महामारी का रूप ले चुका है। समय रहते अगर बिहार सरकार सारी व्यवस्था किया रहता तो आज कोरोना का संक्रमण महामारी का रूप नहीं लेता। आज अस्पतालों की स्थिति क्या है हम सब लोग जानते हैं। वहां बेड नहीं है, सब वैसे ही पड़े हुए हैं। एक अस्पताल का नहीं, कई अस्पतालों से ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि जहां सब जो है 48 घंटा पड़ा हुआ रहता है। ये बिहार सरकार की घोर विफलता है, सुशासन बाबू की सरकार की घोर विफलता है। बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार से त्रस्त है और माननीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल साबित हुए हैं। जैसा कि आपने सुना कि नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लग रहा है और उनके चुप्पी से पूरे बिहार में स्थिति इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत ही भयावह होती जा रही है। दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति है और ऐसे में चुनाव कहीं ना कहीं वो बातें फिर से सामने आ रही हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिर जुड़ते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।